क्लास 12th। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट। क्या पढ़ेंगे आज? कोलाइडल स्टेट कि कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, उनके कणों के आकार क्या होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, कब विलयन के समान व्यवहार करते हैं, कब विलायक के समान, इसको आज इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि जो थॉमस ग्राहम, जो एक साइंटिस्ट हैं, थॉमस ग्राहम ने 1861 में विभिन्न विलेय पदार्थों को दो वर्गों में क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है। तो वे दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है क्रिस्टलाइन, क्या है? पहला है क्रिस्टलार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट। और दूसरा है कोलाइड। ठीक है। तो क्रिस्टलार क्या होता है, इसको जानते हैं। वे पदार्थ होते हैं जो घुलनशील अवस्था में पार्चमेंट पत्र या जंतु झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं। मतलब ये इनके कण का आकार सोचो, ये इतना मतलब हैं किसके कंपेयर में? कोलाइडल के कंपेयर में, कि ये चर्म पत्र से इसको गुजारने पर, छानने पर ये क्या हो जाते हैं? निकल लेते हैं। कौन? जैसे अम्ल, क्षार, लवण, शर्करा, यूरिया आदि, इस टाइप के कण। तो इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलार। ठीक है। ये क्रिस्टल की प्रकृति के होते हैं। कौन? इनके पार्टिकल। अब कोलाइडल में क्या बताया गया है? ये वे पदार्थ होते हैं जो घुलनशील अवस्था में या तो पार्चमेंट पत्र जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाते, या तो अत्यंत मंद गति से निकलते हैं। मतलब इस टाइप के कण के इनका आकार ऐसा होता है, या तो ये छन पाते हैं। कौन? चर्मपत्र। चर्मपत्र देखे होगे, अगर नहीं देखे हो तो ये छन्नी टाइप से रहता है, वाइट कलर का। इसमें छानते हैं। कौन? इसको? कणों। ठीक है। तो ये अगर नहीं छन पाते और छनते भी हैं तो अत्यंत मंद गति से ये होते हैं। इनकी गति, जो छनने की गति, वो बहुत ही धीरे होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिया है? गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन आदि। अब बाद में ग्राहम ने दो वर्गों में विभाजित पदार्थों की धारणा को संशोधित किया। किसको किसको? इस कोलाइडल और क्रिस्टल को आगे संशोधित किया है, देखते जाएंगे। क्योंकि यह पाया गया कि किसी भी पदार्थ को इसकी प्रकृति के विपरीत भी कोलाइडल में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके आधार पर? इनकी प्रकृति के आधार पर, कि किस टाइप से वे कण हैं, कितने पार्टिकल के हैं, मतलब कितने माप के हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दिया है? NaCl, जो कि जल में क्रिस्टलार है, मतलब ये जल में छन जा रहा है। ठीक है, जल में घुल जा रहा है। कौन? NaCl। लेकिन अगर उसी को हम लोग अगर कोलाइडल के समान कब व्यवहार करेगा? बेंजीन में देखेंगे तो। किसको? ये लवण को। अगर लवण जल में तो घुल जा रहा है, क्रिस्टलार के समान व्यवहार कर रहा है, उसको छन जा रहा है। लेकिन अगर उसी को हम लोग बेंजीन मीडियम में लें तो क्या बता रहा है? कोलाइडल के समान। कोलाइडल मतलब इसके अणु, इसके पार्टिकल के तुलना में क्या होंगे? यहाँ पर बढ़ा जानेंगे। किसको? NaCl को। तभी नहीं, ये नहीं छन पा रहे हैं। जिसको क्या बताया है? कोलाइडल के समान व्यवहार कर रहा है। तो कोलाइडल के समान व्यवहार कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? वे चर्मपत्र से नहीं छन पा रहे हैं। इसी प्रकार जल में देखो, अब यहाँ पर बताया गया है जल में साबुन। और साबुन को जैसे हम लोग जल में घोलते हैं तो उसका टिप पोर्शन और एक जो साबुन का बनता है ना, ऐसे भाग, ये भाग और ये शीर्ष भाग और ये पश्च भाग, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। जो जिस आगे पढ़ेंगे, द्रव से नहीं, द्रव विरोधी टाइप्स में। तो क्या बताया है आगे? परंतु एल्कोहल में क्रिस्टलार है। कौन? हमारा साबुन। देखो यहाँ पर जल में तो कोलाइडल के समान है जल में, लेकिन एल्कोहल में क्या बता रहा है? क्रिस्टलार छन जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई भी पदार्थ विभिन्न परिस्थितियों में क्रिस्टलार व कोलाइडल के समान बिहेवियर शो करते हैं। मतलब यहाँ पर उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कब वो क्रिस्टलार के समान व्यवहार कर रहे हैं और कब कोलाइडल के समान। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइडल किसी तंत्र की एक अवस्था है जो कि द्रव्य के कण के आकार पर निर्भर करता है। किसी भी द्रव्य, किसी भी पदार्थ में उसके आकार, उसके प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कण का आकार कितना होता है? देखो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक इस आकार के कण कोलाइडी कण कहलाते हैं। इनके सोचो कितने बड़े होंगे इनके पार्टिकल। तो कोलाइडी कण जो होते हैं
ये दो कण। एक तो होता है हमारा वास्तविक विलयन, ठीक है, वास्तविक विलयन, और एक दूसरा होता है निलंबन। आगे देखेंगे वास्तविक विलयन और निलंबन क्या होते हैं। हमारा जो कोलाइडल विलयन है, इनके जो पार्टिकल का साइज है वो वास्तविक विलयन और निलंबन इन दोनों के मध्य पाया जाता है। तो इन दोनों के मध्य पाया जाता है, तो इससे बड़ा होगा या इससे बड़ा होगा, इसको अभी अध्ययन करेंगे। कब? जब हम इनका अंतर जान लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके गुण, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। और ये कोलाइडल विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन, इन तीनों में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। पहला है कणों का आकार। यहाँ पर कणों का आकार क्या बताया है, 1 से 1000 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाया जाता है। कौन? हमारा कोलाइडल विलयन का पार्टिकल का साइज। अब वास्तविक विलयन में कितना बताया है, 1 नैनोमीटर से कम या 10 एंगस्ट्रॉम से, देखो क्या बताया, 1 नैनोमीटर से कम या 10 एंगस्ट्रॉम से कम, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाया जाता है कौन? हमारा वास्तविक विलयन का पार्टिकल का साइज। और निलंबन में क्या बताया है, 1000 नैनोमीटर से अधिक या 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक, कौन? हमारा निलंबन के पार्टिकल का साइज। अब देखते हैं कि इनमें जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो चर्मपत्र से फिल्टर होते हैं कि नहीं। फर्स्ट देखते हैं कोलाइडल विलयन के लिए। कोलाइडल विलयन साधारण क्षनित पत्र से निकल जाते हैं, परंतु जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाती। ये कोलाइडल विलयन होते हैं, ये जो मतलब साधारण क्षनित पत्र, खाली ऐसे जो छन्ने के चर्म पत्र हैं ये निकल जाते हैं, उसमें छन जाते हैं। लेकिन अगर जंतु झिल्ली से, हमारे जो स्किन में ये झिल्ली होती है हमारे त्वचा में जंतुओं की, ठीक है, तो ये जंतुओं की झिल्ली में क्या हो जाता है, नहीं निकल पाते हैं, मतलब नहीं छन पाते, उनके पार नहीं हो पाते। और वास्तविक विलयन क्या होते हैं, दोनों में से निकल पाते हैं। ये जो वास्तविक विलयन है दोनों में, मतलब दोनों में से निकल पाते हैं। कौन? इनके पार्टिकल के साइज। और निलंबन के कण दोनों में से नहीं निकल पाते, ठीक है। कोलाइडल विलयन क्या बता रहा है, साधारण क्षनित पत्र से निकल जाते हैं परंतु जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाते। और वास्तविक विलयन दोनों से निकल पाते हैं, किसके किससे, इस क्षनित पत्र से और जंतु झिल्ली से भी, और इसमें भी। अब नीचे बैठना मतलब जम जाना, कोलाइडल के कण नीचे नहीं बैठता है, ये ऊपर ही रहते हैं, किसमें, विलयन में। और ये इस वास्तविक विलयन के जो पार्टिकल के साइज हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे तली पर बैठ जाते हैं। और निलंबन क्या है, ये कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाता है, मतलब घूलते रहते हैं, और अगर नहीं मतलब उसमें छनते रहते हैं किसमें, चर्मपत्र में। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी नीचे बैठ जाते हैं। अब विसरण देखेंगे यहाँ, इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं, ठीक है, किसमें, विसरण में। ये तेज़ी से विसरित होते हैं, मतलब तेज़ी से छनते हैं, कौन? वास्तविक विलयन के साइज। और निलंबन क्या है, ये अत्यधिक धीमा विसरण है, मतलब बहुत ही धीमी गति से होती है। अब देखेंगे किस प्रकार से ये दिखता है या नहीं दिखता है, इसका देखेंगे। क्या? पांचवा, दृश्यता। अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप द्वारा कण देखे जा सकते हैं। अगर हम इस कोलाइडल विलयन के पार्टिकल के साइज को देखें तो क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मतलब सोचो इतना छोटा होगा कि ये, इसको क्या में देखेंगे तो दिखेगा हम ये इस माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये तो अदृश्य ही होते हैं, ये दिखते ही नहीं हैं। कण खुली आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं, इसको क्या करते हैं हम, खुली आंखों से आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। अब कोलाइडल विलयन के लिए क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, स्टार्च, गोंद, शहद, और यहाँ पर नहीं दिया है, नोट कर लीजिएगा। वास्तविक विलयन में जैसे किसको कहें, नमक का विलयन। और निलंबन, अगर इसको खुली आंखों से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, रेत का विलयन, रेत, बालू, ठीक है। अब कोलाइडल विलयन की भी जो स्टेट हैं, एक तो परिक्षिप्त अवस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम। यहाँ कोलाइडल विलयन दो प्रवस्था होने के कारण
ये हेटेरोजीनसिस होते हैं, मतलब विषम। हेटेरोजीनसिस मतलब विषमांगी होते हैं। इसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। विषमांगी मतलब दो या दो से अधिक विलयन, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, विषमांगी विलयन। तो अब देखो, एक है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक है परिक्षेपण माध्यम, ठीक, डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम। अब ये दोनों क्या होते हैं इसको देखते हैं। वास्तविक विलयन में जिस प्रकार घुला हुआ पदार्थ विलेय, ठीक है, अगर हम कोई वास्तविक विलयन लेते हैं तो उसमें जो घुले हुए पदार्थों को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तथा माध्यम जिसमें ये घुला हुआ है, मतलब जो विलायक लेते हैं उसको, उसमें क्या ये सॉल्यूट के कण ही वितरित होते हैं, इसको क्या बता रहा है, विलायक। इसी प्रकार कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब साधारण डिफिनेशन ये कहिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था किसको बोलें, कोलाइडी विलयन के विलेय कणों की अवस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं, कोलाइडी विलयन के विलेय कणों की अवस्था को ही क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं। और इनमें कणों का साइज भी नहीं दिया है, नोट कर लीजिएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था में इनके कणों का साइज क्या होगा, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। किसका, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में कणों का साइज 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। और जो हमारा परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम मतलब देखो यहाँ पे इसी प्रकार कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था से ऐसा है कण जो कि माध्यम में वितरित है, मतलब विलेय, डायरेक्टली बोलें तो इन्हें कोलाइडी कण कहा जाता है, तथा माध्यम को विलायक के स्थान पर परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। आप लोग बस इतना ही समझना, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय, परिक्षेपण माध्यम विलायक, ठीक है। तो परिक्षेपण माध्यम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम वह विलायक माध्यम है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण मिले होते हैं। आ गया समझ में कि परिक्षिप्त प्रावस्था किसको बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम किसको बोलते हैं। साधारण ये विलेय और ये विलायक, ठीक। आगे की क्लास नेक्स्ट डे में, ठीक। धन्यवाद।